तो कैसे हैं आप सब। तो आज आपके लाया हूँ आईफोन 14 प्रो मैक्स वर्सेस आईफोन 15। तो देखते हैं कि इन दोनों डिवाइसेस में कौन सा आपके लिए बेस्ट पड़ता है और कौन सा पावरफुल है। 14 प्रो मैक्स जो है इंतहाई पावरफुल फ़ोन है, लेकिन 2022 सितंबर को रिलीज़ हुआ था, आज से तकरीबन 3 साल पहले। और अगर आईफोन 15 की बात करें तो ये आपको डुअल कैमरा के साथ मिलता है, जो कि साइज़ वाइज छोटा है। और अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात करें तो 2023 में फ़ोन है, आज से तकरीबन 2 साल पुराना। दोनों डिवाइसेस में 1 साल का फ़र्क है और 1 साल का जो फ़र्क है वो आपको आईफोन 15 में मिलता है। आपको आईफोन 15 आईफोन 14 प्रो मैक्स से 1 साल एडवांस मिलता है। बाकी दोनों को आप देख सकते हैं कि 14 प्रो मैक्स में आपको 3 कैमरे मिल रहा है और आईफोन 15 में सिर्फ आपको 2 ही कैमरे मिलते हैं और साइज़ में भी काफ़ी बड़ा फ़र्क है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि दोनों के चार्जिंग पोर्ट या चार्जिंग बेस में काफ़ी बड़ा फ़र्क आपको मिल रहा है। आईफोन 15 में आपको टाइप सी चार्जिंग बेस मिलता है और आईफोन 14 प्रो मैक्स में सिर्फ आपको पुराना चार्जिंग बेस मिलता है, जो कि पुराने आईफोन्स में आपको मिलता था। तो ये देख सकते हैं चार्जिंग बेस का सबसे बड़ा फ़र्क आपको मिल रहा है। तो दोनों में आपको ग्लास बैक मिलता है, जो कि सेम मिल रहा है। इसी तरह दोनों की फ्रेम की बात की जाए तो दोनों के फ्रेम में भी आपको फ़र्क मिल रहा है। आईफोन 14 प्रो मैक्स में आपको स्टेनलेस स्टील फ्रेम मिलता है, जो कि शाइनिंग में आपको मिलता है। और आईफोन 15 जो है इसमें आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, जो कि शाइनिंग नहीं करता। और दोनों की मटेरियल में भी काफ़ी बड़ा आपको फ़र्क मिल सकता है। बाकी शेप वाइज दोनों आपको एक जैसे मिलते हैं। दोनों में आपको बटन्स मिलते हैं, वाइब्रेटर मिलता है, वो फ़र्क आपको इन दोनों में नहीं मिल रहा, लेकिन फ्रेम वाइज काफ़ी बड़ा फ़र्क है। स्टेनलेस स्टील फ्रेम और आईफोन 15 में आपको यहाँ एल्यूमिनियम फ्रेम मिल रहा है। तो अगर आप अपर साइड में देखें तो अपर साइड में भी कुछ नहीं आपको नहीं मिलता। बाकी एक 2022 में हेडफोन है जो कि 14 प्रो मैक्स है और एक 2023 में हेडफोन है जो कि आईफोन 15 है, लेकिन आईफोन 15 नॉर्मल है, प्रो मैक्स नहीं है। और 14 प्रो मैक्स जो है ये आपको प्रो मैक्स लेवल में मिल रहा है और साइज़ वाइज काफ़ी बड़ा आपको फ़र्क मिल सकता है, जो कि आप अभी देख रहे हैं। इस तरह अगर आईफोन 15 की वेट की बात की जाए तो आईफोन 15 में आपको 171 ग्राम वेट मिलता है 171 ग्राम वेट के साथ। और अगर आईफोन 14 प्रो मैक्स की बात की जाए तो आईफोन 14 प्रो मैक्स में आपको 240 ग्राम वेट मिलता है, 240 ग्राम वेट मिलता है। मतलब दोनों डिवाइसेस में आपको 69 ग्राम का फ़र्क मिलता है और 14 प्रो मैक्स जो है 69 ग्राम आपको हेवी मिलता है बनिस्बत आईफोन 15 से। ये दोनों डिवाइसेस का बैक बिल्कुल सेम है, लेकिन फ्रेम में आपको फ़र्क मिल रहा है और साइज़ में भी काफ़ी बड़ा फ़र्क है और दूसरे कैमरा लेंसेज में फ़र्क है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। दोनों के डिवाइसेस में कैमरे का सबसे बड़ा किरदार मिलता है, जो कि 14 प्रो मैक्स में 3 कैमरे हैं और आईफोन 15 में आपको 2 ही कैमरे मिलता है। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क आपको दोनों डिवाइसेस में मिल रहा है, जो कि आप अभी देख सकते हैं। अभी इन दोनों डिवाइसेस का मैं ओपनिंग स्पीड कंपैरिजन करने जा रहा हूँ कि 14 प्रो मैक्स और जल्दी ओपन होता है या आईफोन 15। तो दोनों को मैंने ओपन कर दिया है। अब चेक करते हैं कि कौन सा पहले आपको स्क्रीन शो करता है, 14 प्रो मैक्स या आईफोन 15। तो अभी पता चल जाएगा कि इन दोनों डिवाइसेस में ओपनिंग स्पीड कौन सा डिवाइस जीतता है। तो ये आप देख सकते हैं, अभी पता चल जाएगा। तो ये देख ले कि आईफोन 15 जल्दी ओपन हो गया है, मतलब ओपनिंग स्पीड जो है आईफोन 15 ने जीत लिया है, क्योंकि ये 1 साल एडवांस मॉडल है आईफोन 14 प्रो मैक्स से। इस तरह का दोनों डिवाइसेस की बात करें तो दोनों डिवाइसेस काफ़ी पावरफुल के साथ मिलते हैं, पावर लुक के साथ मिलते हैं, खूबसूरत है, पावरफुल है। लेकिन अगर 14 प्रो मैक्स की बात करें तो 14 प्रो मैक्स एक ज़बरदस्त फ़ोन रह चुका है और लोग अभी भी 2025 में भी लोग इसे काफ़ी पसंद करें आफ्टर 3 ईयर्स। एक 3 साल पुराना फ़ोन है और एक 2 साल पुराना फ़ोन है। बाकी दोनों के स्मूथनेस लेवल की बात करें तो 14 प्रो मैक्स भी कुछ कम नहीं है, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इक्वल स्पीड में आपको मिल सकते हैं। दोनों डिवाइस जो है दोनों में आपको नैनो सिम प्लस नैनो सिम मिलता है। दोनों में आपको वाटर रेसिस्टेंट मिलता है IP68 बिल्कुल सेम, जो कि 6 मिनट से लेकर 30 मिनट तक। ये आप देख सकते हैं। अगर आप क्लिकिंग स्पीड की बात करें तो वो भी आपको सेम मिल सकती है, मतलब दोनों डिवाइस में इतना फ़र्क आपको नहीं मिल सकता। बाकी दोनों डिवाइस की अगर स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन में भी काफ़ी बड़ा आपको फ़र्क मिल रहा है। आईफोन 14 प्रो मैक्स में आपको 6.7 इंच स्क्रीन साइज़ मिल रहा है और आईफोन 15 में आपको 6.1 इंच स्क्रीन साइज़ मिल रहा है। मतलब स्क्रीन साइज़ के लिहाज से जो है फिर आईफोन 14 प्रो मैक्स काफ़ी बड़ी स्क्रीन के साथ आपको मिलता है। अगर दोनों की स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो स्क्रीन रेजोल्यूशन भी जो है वो भी 14 प्रो मैक्स का बेस्ट है बनिस्बत आईफोन 15 से। तो अगर दोनों की फ्लैश लाइट की बात करें तो दोनों में बिल्कुल इक्वल सेम फ्लैश लाइट यूज़ हुआ है। दोनों में आपको डुअल LED डुअल टून फ्लैश लाइट मिलता है, जो कि बिल्कुल इक्वल है 14 प्रो मैक्स और 15 में बिल्कुल सेम मिल रहा है। तो अब आते हैं दोबारा स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन साइज़ जो है 14 प्रो मैक्स का बड़ा है, स्क्रीन रेजोल्यूशन भी 14 प्रो मैक्स का बेस्ट आपको मिल रहा है। इस तरह अगर दोनों की डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो यहाँ आपको 14 प्रो मैक्स में आपको LTPO सुपर रेटिना डिस्प्ले मिल रही है, OLED XDR डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज़ है। लेकिन अगर हम आईफोन 15 की बात करें तो सिंपल सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है, जो कि HDR10 है, लेकिन 120 हर्ट्ज़ के साथ आपको नहीं मिलता। तो स्क्रीन क्वालिटी जो है क्लियरली 14 प्रो मैक्स की बेस्ट आपको मिल रही है।
इस तरह अगर दोनों की स्पीड की बात करें, वाईफाई की स्पीड की बात करें, तो वो भी दोनों की बिल्कुल आप इक्वल ही कह सकते हैं। लेकिन स्क्रीन क्वालिटी जो है क्लियरली 14 प्रो मैक्स की बेस्ट है। LTPO डिस्प्ले आपको 14 प्रो मैक्स में मिल रहा है, स्क्रीन साइज़ भी 14 प्रो मैक्स का बेस्ट है, स्क्रीन रेजोल्यूशन भी 14 प्रो मैक्स का बेस्ट मिली है। अगर दोनों की अबाउट की बात करें तो वर्जन के लिहाज से भी दोनों में फ़र्क है। इसी तरह दोनों ही अपडेट हो रहे हैं, लेकिन आईफोन 15 जो है वो लेटेस्ट वर्जन में आया है 14 प्रो मैक्स से। बाकी दोनों को आप चेक कर सकते हैं। दोनों की अगर हम स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के लिहाज से भी दोनों डिवाइसेस में फ़र्क है। आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है ये आपको 128 GB से लेकर 1 TB तक मिल सकते हैं, मतलब 1000 GB तक। लेकिन अगर आप आईफोन 15 की बात करें तो आईफोन 15 128 से लेकर 512 तक मिलता है। तो इस स्टोरेज के लिहाज से भी 14 प्रो मैक्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक तरफ 1 TB है और दूसरी तरफ मैक्सिमम 512, लेकिन मेरे पास एक तरफ 256 है और एक तरफ 128 है। तो स्टोरेज के लिहाज से भी फिर 14 प्रो मैक्स आपके लिए बेस्ट पड़ेगा। अगर दोनों की रैम की बात करें तो दोनों में बिल्कुल इक्वल रैम आपको मिलता है। दोनों में आपको 6 GB रैम मिलता है, 6 GB रैम दोनों डिवाइसेस में बिल्कुल सेम आपको मिल रहा है। अगर दोनों की बैटरी की बात करें तो देख सकते हैं 15 या 14 प्रो मैक्स। 14 प्रो मैक्स अब 3 साल पुराना है और आईफोन 15 जो है अब 2 साल पुराना ही आप समझ लें। लेकिन दोनों की बैटरी में इतना गैप आपको नहीं मिलता, क्योंकि आजकल 15 ज़रा एडवांस आपको मिल रहा है 14 प्रो मैक्स से। बहुत कम लोग इसे यूज़ करते हैं। और 14 प्रो मैक्स की अगर बैटरी की बात करें, फिर बैटरी के लिहाज से दोनों डिवाइस में काफ़ी बड़ा आपको फ़र्क मिल सकता है। 14 प्रो मैक्स में आपको 4323 mAh बैटरी मिलती है और आईफोन 15 में आपको 3350 ही कह लें, 3350 mAh बैटरी मिलती है। मतलब बैटरी के लिहाज से भी 14 प्रो मैक्स फिर बेस्ट है। 14 प्रो मैक्स में आपको 974 mAh ज़्यादा बैटरी आईफोन 15 से मिलती है। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स की बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा 974 mAh बैटरी ज़्यादा मिल रही है आईफोन 14 प्रो मैक्स में। तो बैटरी के लिहाज से भी 14 प्रो मैक्स बेस्ट है, स्टोरेज के लिहाज से भी 14 प्रो मैक्स बेस्ट है, स्क्रीन के लिहाज से भी 14 प्रो मैक्स बेस्ट है। हर लिहाज से यहाँ 14 प्रो मैक्स बेस्ट मिल रहा है। अब आते हैं कैमरे की तरफ, देखते हैं कि कैमरे में कौन सा आपके लिए बेस्ट मिलता है। 14 प्रो मैक्स जो कि 3 कैमरे के साथ मिलता है, या आईफोन 15 जो कि 2 कैमरे के साथ मिलता है। लेकिन ये तो क्लियरली आपको पता होगा कि आईफोन 14 प्रो मैक्स में आपको एक कैमरा ज़्यादा मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इस लिहाज से भी 14 प्रो मैक्स आपके लिए बेस्ट पड़ेगा। लेकिन देखते हैं कि क्वालिटी में कितना फ़र्क मिलता है। तो देख सकते हैं कैमरे की तरफ आ चुका हूं। अगर दोनों की कैमरे की बात करें तो दोनों की कैमरा बिल्कुल आपको इक्वल मिल रहा है। दोनों में आपको 48 मेगापिक्सल सेम क्वालिटी का कैमरा मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक मेन बात बताता चलूँ कि आईफोन 14 प्रो मैक्स में आपको एप्पल S16 बायोनिक मिलता है और 15 में भी बिल्कुल सेम चिपसेट दोनों डिवाइसेस में यूज़ हुआ है, एप्पल S16 बायोनिक बिल्कुल सेम। और इसी तरह दोनों में बिल्कुल सेम CPUs यूज़ हुए हैं, दोनों में बिल्कुल सेम ग्राफिक्स कार्ड भी यूज़ हुए हैं। दोनों में आपको 4-5 कोर ग्राफिक्स कार्ड मिलते हैं। कैमरे की बात करें तो यहाँ 14 प्रो मैक्स में स्क्रीन में आपको 4 कैमरे शो होता है और 15 में आपको सिर्फ 3 ही कैमरे शो होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। दोनों की स्क्रीन की क्वालिटी की बात करें तो स्क्रीन तो 14 प्रो मैक्स का बेस्ट है। कैमरे की बात करें तो कैमरे के लिहाज से दोनों डिवाइसेस सेम है। आपको 48 मेगापिक्सल सेम क्वालिटी का कैमरा मिलता है। अगर फुल जूमिंग की बात करें तो 14 प्रो मैक्स में आपको 15x जूम मिल रहा है और यहाँ आईफोन 15 में सिर्फ आपको 10x जूम मिल रहा है। तो जूमिंग के लिहाज से भी फिर 14 प्रो मैक्स बेस्ट है। 14 प्रो मैक्स में आपको 5x एक्स्ट्रा जूम मिल रहा है बनिस्बत आईफोन 15 से। 15 में सिर्फ आपको 10x जूम मिल रहा है और 15 भी काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन है। मैं ये नहीं बोला कि 15 बेकार है, लेकिन 14 प्रो मैक्स में ज़्यादा फीचर्स के साथ आपको फ़ोन मिल रहा है। तो देख सकते हैं दोनों की जूमिंग क्वालिटी भी 14 प्रो मैक्स की बेस्ट आ रही है। जूमिंग के लिहाज से भी फिर 14 प्रो मैक्स ने जीत लिया है। दोनों का कैमरा सेम है। दोनों में आपको 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा मिल रहा है डुअल पिक्सल PDF सेंसर शिफ्ट के साथ, जो कि बिल्कुल सेम है। सेकंड कैमरा जो है वो आपको अल्ट्रा वाइड मिल रहा है दोनों डिवाइसेस में, जो कि आप देख सकते हैं। दोनों में आपको सिनेमैटिक कैमरा भी मिल रहा है, लेकिन 14 प्रो मैक्स में आपको सिनेमैटिक जूमिंग में मिल रहा है, मतलब 3x आपको जूम मिलता है। तो जूमिंग के लिहाज से भी यहाँ सिनेमैटिक जो है 14 प्रो मैक्स ने जीत लिया है आईफोन 15 से। बाकी क्वालिटी दोनों की बेस्ट है। इस तरह कुछ रिजल्ट पिक्चर्स है जो कि आप देख सकते हैं। मैंने दोनों डिवाइसेस से लिया है, 14 प्रो मैक्स से भी लिया है और आईफोन 15 से भी, जो कि दोनों डिवाइस में आपको इतना फ़र्क नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों डिवाइसेस जो है 48 मेगापिक्सल के साथ मिलते हैं। तो दोनों में आपको जो कि फ़र्क मिल रहा है वो आपको टेलीफोटो का मिल रहा है। आईफोन 14 प्रो मैक्स में आपको टेलीफोटो कैमरा मिलता है, जो कि आपको 3x ऑप्टिकल जूम दिला रहा है 12 मेगापिक्सल। लेकिन यही कैमरा आपको फिर आईफोन 15 में नहीं मिल रहा। आईफोन 15 में आपको एक फ़र्स्ट कैमरा 48 मेगापिक्सल के साथ मिलता है और लास्ट कैमरा अल्ट्रा वाइड जो कि 12 मेगापिक्सल के साथ मिलता है। टेलीफोटो कैमरा आपको 14 प्रो मैक्स में मिल रहा है, 15 में नहीं मिलता।
बाकी दोनों डिवाइस की क्वालिटी की बात करें तो दोनों की क्वालिटी फिर काफ़ी ज़बरदस्त आ रही है, जो कि आप अभी देख रहे हैं। दोनों की पिक्चर्स की क्वालिटी बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जूम करोगे तो फ़र्क आपको मिलेगा। बाकी दोनों डिवाइस में आपको कैमरे के लिहाज से फ़र्क नहीं मिल रहा, बाकी जूमिंग के लिहाज से फिर काफ़ी बड़ा फ़र्क मिल रहा है, और टेलीफोटो कैमरा जो कि 15 में नहीं मिलता और वो आपको 14 प्रो मैक्स में मिल रहा है। अब दोनों का यहाँ रिज़ल्ट चेक करें, दोनों की क्वालिटी यहाँ आप चेक कर सकते हैं, ख़ुद चेक करें। मैं आपको क्लियरली जूम करके दिखाऊँगा कि यहाँ दोनों की क्वालिटी फिर देख लें। फिर यहाँ अगर क्वालिटी की बात करें तो साफ़ सी बात है कि यहाँ फिर 15 ने बाजी ले ली है। बाज़ औक़ात 14 प्रो मैक्स के कैमरा ज़बरदस्त आता है और बाज़ औक़ात आईफ़ोन 15 का, लेकिन अगर यहाँ हम बात करें तो फिर यहाँ आईफ़ोन 15 का कैमरा ज़रा सा ज़बरदस्त आ रहा है। लेकिन फिर भी जूमिंग के लिहाज से, और यहाँ जो कि आपको सिनेमैटिक में जूम मिल रहा है, और दूसरी बात कि टेलीफोटो आपको कैमरा तीसरा कैमरा मिल रहा है, ये आपको आईफ़ोन 15 में नहीं मिलता। बाकी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स का फ़ोकस बिल्कुल बेकार आ रहा है, और यहाँ आईफ़ोन 15 का फ़ोकस फिर काफ़ी ज़बरदस्त आ रहा है। तो कैमरा कंपैरिजन जो है दोनों डिवाइसेस का आप इक्वल ही समझ लें, क्योंकि बाज़ औक़ात 14 प्रो मैक्स बेस्ट आता है और बाज़ औक़ात आईफ़ोन 15, लेकिन जूमिंग फिर आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स की बेस्ट है। अब आते हैं सेल्फ़ी कैमरा। सेल्फ़ी कैमरे की बात करें तो बिल्कुल इक्वल कैमरा, सेम कैमरा दोनों डिवाइसेस में यूज़ हुआ है। दोनों में आपको फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल के साथ मिलता है, जो कि 23 एमएम और इसके साथ मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं, सेल्फ़ी कैमरे की तरफ आ गया हूँ। दोनों का सेल्फ़ी कैमरा ये देख सकते हैं। मैं फिर से ट्राई करने जा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले, क्लियरली नज़र आए। तो आ गया हूँ सेल्फ़ी कैमरे की तरफ। सेल्फ़ी कैमरा बिल्कुल सेम है, 12 मेगापिक्सल है। दोनों में आपको डीप बायोमेट्रिक सेंसर मिल रहे हैं, मतलब सारे फीचर्स दोनों में आपको सेम मिलते हैं। लेकिन आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स में फिर आपको डॉल्बी विजन एचडीआर कैमरा सेल्फ़ी में नहीं मिल रहा, जो कि आईफ़ोन 15 में आपको ये मिल रहा है। और इसी तरह दोनों पे आप 4K से लेकर 60 FPS तक बैक एंड फ्रंट दोनों से ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 14 प्रो मैक्स से भी और आईफ़ोन 15 से भी। और अगर यहाँ अगर सेल्फ़ी की बात करें, फिर साफ़ सी बात है कि यहाँ मुझे क्वालिटी ज़्यादा आईफ़ोन 15 की फिर बेस्ट आ रही है। सेल्फ़ी कैमरा जो है फिर आईफ़ोन 15 का ज़रा सा मुझे बेस्ट लग रहा है, क्योंकि क्लियरनेस की बात करें या ब्राइटनेस लेवल की, तो यहाँ 15 की ब्राइटनेस लेवल काफ़ी हाई आपको मिल रही है, हाई क्वालिटी की मिल रही है बनिस्बत आईफ़ोन 15 से। तो यहाँ आईफ़ोन 15 फिर बेस्ट आ रहा है। सेल्फ़ी कैमरा जो है आईफ़ोन 15 का बेस्ट है। मेगापिक्सल्स बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ कुछ फ़ीचर्स है जो कि आप इसे डोल्बी विजन कह सकते हैं या एचडीआर कह सकते हैं, वो सेम है, लेकिन बाकी दोनों का मेगापिक्सल्स बिल्कुल इक्वल है। ये देख सकते हैं, शार्पनेस लेवल भी यहाँ 14 प्रो मैक्स से ज़्यादा 15 का आ रहा है। थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन फ़र्क है। अगर आप पिक्चर को जूम करोगे तो जूमिंग क्वालिटी फिर यहाँ 15 की बेस्ट आएगी 14 प्रो मैक्स से। बाकी सिर्फ आपको जूमिंग ज़्यादा और टेलीफोटो एक्स्ट्रा कैमरा आपको 14 प्रो मैक्स में मिलता है। तो कैमरे के लिहाज से फिर 15 आपको बेस्ट पड़ता है, सिर्फ जूमिंग 14 प्रो मैक्स की बेस्ट है। बाकी 14 प्रो मैक्स जो है ये आपको टेलीफोटो भी देता है, 974 mAh बैटरी भी ज़्यादा दिला रही है। भी 14 प्रो मैक्स का बेस्ट है, 5G सपोर्ट है। बाकी दोनों का रैम और स्टोरेज के लिहाज से फिर 14 प्रो मैक्स बेस्ट है। फिर इस कंपैरिजन में क्लियरली 14 प्रो मैक्स ने जीत लिया है आईफ़ोन 15 से।